हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है हमारा ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में यह डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर पाए जाते हैं। वन इज द वाइट मैटर एंड सेकेंड वन इज द ग्रे मैटर। वाइट मैटर के बारे में डिटेल डिस्कशन कर दिया गया है और इस लेक्चर में जिसका हम डिस्कशन करेंगे वो है हमारा ग्रे मैटर। और ये अपीयरेंस में ग्रे है, इसलिए इसे ग्रे मैटर बोला जाता है। अब अगर इसके शेप की बात करें तो इसे या तो एच शेप्ड बोला जाता है या सम टेक्स्ट बुक्स में इसे बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। अगर हम इसके प्रेजेंस की बात करें तो ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पूरे लेंथ में प्रेजेंट होता है। ऑल्दो जो इसके साइज में वो वेरिएशन आती है, साइज कहने का मतलब है कि अमाउंट ऑफ ग्रे मैटर ये वेरी करते हैं फ्रॉम द सर्वाइकल रीजन टू द सैक्रल रीजन। अब अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो जैसे हम व्हाइट मैटर में जो रीजन प्रेजेंट है उसे कॉलम्स के नाम से बोला जाता था। सिमिलरली जो ग्रे मैटर में रीजन प्रेजेंट है उसे हम हॉर्न के नाम से जानते हैं। तो ग्रे मैटर का यह जो रीजन हमारे एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट है यह हमारा एंटीरियर हॉर्न है, और यह पार्ट जो हमारे पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट है यह हमारा पोस्टीरियर हॉर्न बनाता है। यह हमारा सेंट्रल कनाल है और यह हमारे ग्रे मैटर को टू सिमेट्रिकल पार्ट्स में बांट देता है। तो यह जो सिमेट्रिकल पार्ट आपस में कनेक्टेड हो वो एक थीन मास ऑफ ग्रे मैटर से कनेक्टेड होते हैं जिसका नाम दिया जाता है ट्रांसवर्स ग्रे कमिस्चर। और हमारे सेंट्रल कनाल के चारों ओर जो यह ग्रे मास प्रेजेंट है इसे सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा सेंट्रालिस बोला जाता है। सिमिलरली जैसा कि हमारा पोस्टीरियर हॉर्न है तो हमारा ये पोस्टीरियर हॉर्न स्पाइनल कॉर्ड के बाउंड्री से एक जिलेटिनस सब्सटेंस से कनेक्टेड होता है। इसका नाम दिया जाता है हमारा सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा। थोरैसिक एंड लंबर सेगमेंट की बात करें जिसे बोला जाता है T1 टू L2 सेगमेंट, मीन्स ये हमारा थोरैसिक सेगमेंट है एंड द अपर टू सेगमेंट ऑफ लंबर। जहाँ पे हमारा ट्रांसवर्स ग्रे केमिस्ट्री प्रेजेंट होता है वहाँ पे लेटरल साइड में एक ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन आ जाता है जिसे हमारा लेटरल हॉर्न टर्म दे दिया जाता है। तो ये हमारे ग्रे मैटर के पार्ट्स है। इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ध्यान रखना है वो दो चीजें हैं। पहला कि पोस्टीरियर हॉर्न इज कनेक्टेड टू द सरफेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड वाया सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा, और जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा लेटरल हॉर्न वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है तो वो होगा हमारा इन द थोरेसिक एंड अपर टू लंबर सेगमेंट्स। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि द अमाउंट ऑफ ग्रे मैटर सीन एट पार्टिकुलर लेवल इज वेल कोरिलेटेड विथ मास ऑफ टिश्यू इट सप्लाइज। कहने का मतलब यह है कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड का वो सेगमेंट अगर वह एक लार्ज मास ऑफ टिश्यू को सप्लाई कर रहा है तो वहाँ पे ग्रे मैटर का कंटेंट बढ़ जाता है, और जैसे ही कंटेंट बढ़ेगा वहाँ पे एक टर्म दिया जाता है जिसको कि इनलार्जमेंट्स बोला जाता है। तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के लेंथ में टू इनलार्जमेंट्स प्रेजेंट है। पहला है हमारा सर्वाइकल इनलार्जमेंट एंड सेकेंड विद द लंबर इनलार्जमेंट, क्योंकि ये सप्लाई करते हैं हमारा ट्रंक एंड द लोअर लिम्ब ऑफ आवर बॉडी। तो ये बहुत ही वास्ट मास है, इसीलिए यहाँ पे हाई कंटेंट ऑफ ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है। अब हम इसके रीजन के बारे में बात करें कि जो अमाउंट ऑफ ग्रे मैटर रहता है वो जैसे जैसे हम डिसेंड करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ में इसका अमाउंट बढ़ते जाता है। या यूं इसको समझे कि जो हमारा व्हाइट मैटर का कंटेंट होता है वह पहले ज़्यादा होता है और जैसे जैसे हम स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ में डिसेंड करेंगे वह कम होते जाता है। तो अगर हम इसको समझें तो ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड का टू डिफरेंट सेगमेंट हमने लिया है। जो पहला सेक्शन है यह हमारा लंबर रीजन का है और ये हमारा सर्वाइकल रीजन का सेगमेंट है। सपोज कीजिए कि ये हमारा लोअर लिम्ब है और यहाँ से हमारा अपर लिम्ब का ब्रांच जा रहा है। लोअर लिम्ब से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उसको हमारे फाइबर्स कैरी करेंगे, और जो फाइबर्स होते हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं हमारा व्हाइट मैटर। तो लोअर लिम्ब से कोई इंफॉर्मेशन हुआ, हमारे फाइबर्स ने उसे कैरी किया और उसे लेकर हमारे हायर सेंटर्स के पास गए। सिमिलरली हमारे अपर लिम्ब से अगर कोई इन्फॉर्मेशन है टू द हायर सेंटर्स वो हमारे फाइबर्स लेकर जाएंगे। तो इस पे आप ध्यान दें कि जैसे जैसे हम स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वाले सेक्शन की तरफ बढ़ते जाते हैं तो वैसे वैसे लार्ज नंबर ऑफ फाइबर्स ऐड होते जाएंगे, क्योंकि जब हमारा स्पाइनल कॉर्ड का कोई सेगमेंट अगर सबसे नीचे प्रेजेंट है तो वहाँ से जो फाइबर्स इनर्वेट करेंगे वो इन्फॉर्मेशन इधर लोअर लिम्ब से लेकर जाते हैं या हमारे ट्रंक रीजन से। बट जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे हमारा लोअर लिम्ब वाले तो फाइबर्स हैं ही, वहाँ पे ट्रंक वाले ऐड हो जाएंगे, अपर लिम्ब वाले ऐड हो जाएंगे, डिफरेंट विसरा के फाइबर्स है वो ऐड हो जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम एसेंड करेंगे वैसे वैसे व्हाइट मैटर का अमाउंट बढ़ते जाएगा। ऑब्वियसली अगर व्हाइट मैटर बढ़ रहा है तो हमारा ग्रे मैटर कम होगा। तो यह तो एक एक्सप्लेनेशन है। जैसे कि हमने इन्फॉर्मेशन को तो हायर सेंटर्स के पास पहुंचा दिया है, अब जो वहां से डिसेंड करेंगे, डिसेंड करने का मतलब है कि उसको कैरी करेंगे हमारे डिसेंडिंग फाइबर्स, और डिसेंडिंग फाइबर्स भी कंस्टिट्यूट करते हैं हमारा व्हाइट मैटर। तो अगेन सिमिलर एग्जांपल है, यहाँ पे अगेन हमारा ये अपर लिम्ब है और ये हमारा लोअर लिम्ब है। अब अगर कोई प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हायर सेंटर्स हमारे इफेक्टर ऑर्गन के पास जाता है
पहले केस में मानते हैं कि हमारा इफेक्टर ऑर्गन क्या है, अपर लिम्ब है, तो वो आएगा अपर लिम्ब को सप्लाई कर देगा। सेकेंड केस है कि हमारा इफेक्टर ऑर्गन लोअर लिम्ब है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आया फाइबर और यह लोअर लिम्ब को सप्लाई किया। अगेन आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फाइबर्स का अमाउंट है जैसे जैसे हम डिसेंड करेंगे वो कम होते जाता है, आइदर बी इट द असेंडिंग फाइबर्स और द डिसेंडिंग फाइबर्स। इसी कारण जो अमाउंट ऑफ ग्रे मैटर है एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड वो वेरी करते हैं, एंड टू बी वेरी एग्जैक्ट दे गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द लेंथ। अब बात करते हैं हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर है उसके क्लासिफिकेशन की। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देयर आर 3 डिफरेंट क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम स्पाइनल कॉर्ड को 4 मेन कॉलम या 4 हॉर्न्स में डिवाइड करते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन में हम इसको 6 डिफरेंट न्यूक्लियाई में क्लासिफाई करते हैं जो कि मेजर न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं हमारे ग्रे मैटर्स के। और जो तीसरा क्लासिफिकेशन है वो है हमारा रेक्स लेमिना का क्लासिफिकेशन, जिसमें कि हम जो ग्रे मैटर मास है उसको 10 डिफरेंट लेयर्स में क्लासिफाई करते हैं। तो इस लेक्चर में हम 4 मेन कॉलम्स एंड द 6 डिफरेंट न्यूक्लियाई वाला क्लासिफिकेशन को देखेंगे, एंड एक सेपरेट लेक्चर में हम रेक्स लेमिना के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो आइए अब डिस्कस करते हैं हमारा 4 कॉलम्स ऑफ ग्रे मैटर का जो क्लासिफिकेशन है। तो ये हमारा 4 हॉर्न क्लासिफिकेशन है। अगेन दैट इज द पोस्टीरियर हॉर्न, दिस इज द लेटरल हॉर्न, और यहाँ पे जो है रीजन प्रेजेंट है ये हमारा इंटरमीडिएट कॉलम है, और ये जो रीजन है हमारा ये हमारा एंटीरियर हॉर्न। तो पहला जो हॉर्न है वो है हमारा डॉर्सल हॉर्न या डॉर्सल कॉलम बोले। इसका जो दूसरा नाम है अगेन डॉर्सल रेफर्स टू द पोस्टीरियर ऑल्सो, तो इसे पोस्टीरियर हॉर्न भी बोला जाता है। इसमें जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे बॉडी के सोमेटो सेंसरी इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, और थ्रू द असेंडिंग पाथवे वो ब्रेन तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। अब हमारे पोस्टीरियर हॉर्न में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है वो है हमारा सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा, न्यूक्लियस प्रोप्रायस, न्यूक्लियस डोर्सालिस, जो इसका फेमस नाम है हमारा वो है इसका क्लार्क्स कॉलम, एंड द लास्ट न्यूक्लियस दैट इज द विसरल एफरेंट न्यूक्लियस। अगर आपको इन न्यूक्लियस का नाम पता होगा तो रेक्स लेमिना को समझने में ईजी होगी। और जो हमारा सेकेंड डिवीजन है वो है हमारा एंटीरियर हॉर्न। अगेन एंटीरियर हॉर्न बोला जाए या इसका जो दूसरा नाम वो हमारा वेंट्रल हॉर्न होगा, और इसका जो मेजर कंटेंट होता है वो होता है इसमें मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि मोटर हमारे इनर्वेट करते हैं मसल लेयर्स को, यानी कि जो न्यूक्लियस हमारे वेंट्रल हॉर्न में प्रेजेंट है वो इनर्वेट करते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स को। अगर इसमें ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें 3 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। पहला लेटरल, सेकेंड इज द सेंट्रल, एंड थर्ड इज द मीडियल ग्रुप। जो हमारा सेंट्रल ग्रुप है उसमें 2 मेजर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। पहला हमारा फ्रेनिक न्यूक्लियस एंड सेकेंड इज द स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एसेसरी। अगर आपको याद हो तो हमारा स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एसेसरी इज द 11th क्रेनियल नर्व। अब इसका जो लास्ट 2 डिवीजन है दैट आर द इंटरमीडिएट कॉलम एंड लेटरल हॉर्न। इसमें जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे विसरल एंड पेल्विक ऑर्गन्स को इनर्वेट करते हैं, और इसका जो एग्जांपल्स होगा वो है हमारा इंटरमीडियो लैटरल न्यूक्लियस एंड द इंटरमीडियो मीडियल न्यूक्लियस। तो इस क्लासिफिकेशन से आपको यह याद होना चाहिए कि कौन सा जो कॉलम है वो कहाँ पे इनर्वेट करता है। एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि हमारा जो वेंट्रल हॉर्न होता है, जो इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट है वो इनर्वेट करते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स को। सिमिलरली टू द लेटरल हॉर्न की बात करें तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो इनर्वेट करते हैं हमारे विसरल एंड पेल्विक ऑर्गन्स को, एंड द डॉर्सल हॉर्न कैरीज द सोमेटोसेंसरी इन्फॉर्मेशन। और यह जो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियसेज हैं आप इसका लोकेशन को याद रख सकते हैं। अब जो सेकेंड इसका मेजर क्लासिफिकेशन है वो है 6 न्यूक्लाई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के जो 6 मेजर न्यूक्लाई होते हैं हम उस बेसिस पे इसको क्लासिफाई करते हैं। तो जो पहला न्यूक्लियस है वो हमारा मार्जिनल जोन या पोस्टीरियर मार्जिनलिस बोला जाता है। इसका लोकेशन होता है एट द टिप ऑफ डॉर्सल हॉर्न, और इसका जो फंक्शन होता है वो होता है हमारा टू रिले पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन टू ब्रेन। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है हमारा एट द टिप ऑफ डॉर्सल हॉर्न ये है हमारा पोस्टीरियो मार्जिनल न्यूक्लियस। अब जो सेकंड मेजर न्यूक्लियाई है वो है हमारा सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा। अगर आप डायग्राम में सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा का लोकेशन देखें तो यह हमारा सेकंड लैमिना में प्रेजेंट होता है। सिमिलरली इट विल बी लोकेटेड एट टॉप ऑफ डॉर्सल हॉर्न, और इसका जो फंक्शन होता है इट रिलेज पेन, टेम्परेचर एंड लाइट टच सेंसेशन टू ब्रेन। जो तीसरा मेजर न्यूक्लियाई है वो है हमारा न्यूक्लियस प्रोप्रायस। तो अगर आप न्यूक्लियस प्रोप्रायस का लोकेशन देखें तो इट इज लोकेटेड इन द थर्ड एंड फोर्थ लेमिना ऑफ रेक्स। अगेन इसका लोकेशन है इन द नेक ऑफ डॉर्सल हॉर्न, और इसका जो फंक्शन है वो इट रिलेज मैकेनिकल एंड टेम्परेचर सेंसेशन टू ब्रेन। जो अगला मेजर न्यूक्लियाई है जिसके बारे में डिस्कशन होता है वो हमारा डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ क्लार्क। यहाँ जो ग्रीन कलर्ड में यह रीजन है यह हमारा डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ क्लार्क प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही लार्ज एरिया को कवर करता है। अब अगर इसके लोकेशन की बात करें तो इट इज द मोस्ट डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियाई,
और इसका जो फंक्शन है दैट इट रिलेज ऑन कॉन्शियस प्रोप्रासेप्टिव इंफॉर्मेशन टू ब्रेन। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि दे आर ओनली फाउंड इन स्पाइनल सेगमेंट C8 to L3 यानी कि सर्वाइकल 8 सेगमेंट से लेकर लंबर थर्ड तक ही हमारा डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ क्लार्क प्रेजेंट होता है। तो यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम द MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो अगला न्यूक्लियस है वह हमारा इंटेरोमीडियो लैटरल न्यूक्लियस। अगेन जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसका लोकेशन कहाँ पे होगा, इंटरमीडिएट कॉलम एंड लैटरल हॉर्न के पास इसका लोकेशन होता है। विसरा से हमारे सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाते हैं और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होता है उसको लेकर भी आते हैं। और इस क्लासिफिकेशन का जो सबसे लास्ट न्यूक्लाई है वह हमारे लेटरल मोटर न्यूरॉन्स एंड मीडियल मोटर न्यूरॉन्स। जैसा कि हमने देखा था कि वेंट्रल हॉर्न में 3 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमारा सेंट्रल, मीडियल एंड लेटरल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे लेटरल मोटर न्यूरॉन्स एंड मीडियल मोटर न्यूरॉन्स। जैसा कि यह मोटर है तो इसके फंक्शन को हम इजिली गेस कर सकते हैं कि यह इनर्वेट करेगा हमारे किसी मसल्स को। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, जो वेंट्रल हॉर्न में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं वो इनर्वेट करते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स को। सो दे आर लोकेटेड इन वेंट्रल हॉर्न एंड दीज न्यूरॉन्स इनर्वेट विसरल एंड द स्केलेटल मसल, mostly skeletal muscles. So these are some of the important nuclei and their functions which you have to know. So till now we have discussed the 2 different classification which is into the 4 main columns and into 6 different nuclei. In next lecture we will be discussing about the classification which is based on the Rex lamina. So that's all from the lecture of gray matter. Keep learning. Thank you.